मार्वल ज़ॉम्बी शो मार्वल का 4 एपिसोड का मिनी सीरीज है, वो ड्रॉप हो चुका है। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और उसका एंडिंग डिस्कस करेंगे। तो ये जो ज़ॉम्बीज का इवेंट शुरू हुआ था, जिन लोगों ने व्हाट इफ का वो ज़ॉम्बी वाला एपिसोड देखा है उन्हें ये याद होगा, जब इन्फिनिटी वॉर से पहले ब्रूस बैनर अर्थ पर आकर गिरता है, उसे पता चलता है यहाँ पर ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक हो चुका है। और ये सीरीज उसके 5 साल के टाइम जंप से शुरू होता है, जहाँ पे पहले हमें ये देखने को मिला था जब ब्रूस यहाँ पर गिरा था वहाँ पे बस आउटब्रेक शुरू हुआ था, बट अब उस आउटब्रेक को 5 साल गुजर चुका है। सारे बिल्डिंग्स में पेड़ पौधे उग चुके हैं, जो पूरा दी लास्ट ऑफ अस जैसा फील होता है। और अब बस केट बिशप, रिरी विलियम्स और कमाला खान किसी तरह सरवाइव किया हुआ है। और आयरन मैन का सर कटने के बाद रिरी को उसका नानोटेक मिल चुका है, जिसे वो एक टेडी का सर लगा के उसे रिमोटली कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे में जब ये तीनों सिटी में घूम रहे होते हैं, उनके सामने एक क्वीन जेट क्रैशलैंड होता है, जिसमें से उन्हें एक ट्रांसमीटर मिलता है जो फिल्म पार्टिकल्स के थ्रू उसे छोटा कर दिया गया है। तभी उनके सामने हॉकाई आता है जो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उन्हें आरो से शूट करने लगता है। इसमें ऐसा दिखाया गया है जो भी ज़ॉम्बी बनता है वो ज़ॉम्बी बनने के बाद अपने एबिलिटी, स्किल, जो भी आप बोल सकते हो, उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। तो ये तीनों वहां से किसी तरह बच निकलते हैं और इन्हें पता चलता है ये जो ट्रांसमीटर है वो एक इमरजेंसी टाइम में एक फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जिससे वो नोवा क्रॉप तक पहुंचेगा और वो उनके हेल्प करने अर्थ पर आएंगे। देन ये लोग उसे सील के पास ले जाने की डिसाइड करते हैं और रास्ते में वो वैली ऑफ ब्रोकन गॉड में पहुंचते हैं, जहाँ पे 2 पावरफुल सुपर हीरोज एक लंबे टाइम से फाइट कर रहे हैं। और इन दोनों के पावर्स इतना है, इस फाइट का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। दोनों बस एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। इनमें से एक है इटरनल्स का इकारिस और दूसरा है कैप्टन मार्वल जो ज़ॉम्बी बन चुकी है। और इन दोनों के फाइट से जो ब्लास्ट हो रहे हैं उससे ये तीनों बच निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी इनके ऊपर ज़ॉम्बीज भी अटैक करते हैं और उनमें से एक रिरी को काट लेती है। और केट कैप्टन मार्वल को एक पार्टी एरो शूट करती है, जिससे कैप्टन मार्वल उसे वही निपटा देती है। और फ्राइडे रिरी के कमांड पर कमाला को वहाँ से दूर ले जाता है और रिरी को ज़ॉम्बीज काटने के बाद वो उस जगह पर कुछ इंजेक्ट करती है और फ्राइडे भी उसे बचाने जाता है। कमाला ट्रांसमीटर लेके वहाँ से किसी तरह भागने की कोशिश करती है, तब वहाँ पे ब्लेड का एंट्री होता है। ब्लेड जो अभी मार्क स्पेक्टर के बाद वो अभी मून नाइट बन चुका है और वो कमाला को बताता है इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक में उसका दोस्त मारा गया, जिसके बाद कॉन्शु ने उससे मून नाइट बनाया और अब हम इसे ब्लेड नाइट कह सकते हैं। तो ब्लेड और कमाला शील्ड के बेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो येलेना, मेलेना और रेड गार्डियन से मिलते हैं। और मेलेना यहाँ पे एक टेक का यूज करके ज़ॉम्बीज को एक बाउंड्री जैसा खड़ा किया हुआ है। तो ये लोग उन्हें ट्रांसमीटर के बारे में बताते हैं और यहाँ पे पता चलता है वकांडा में कुछ हुआ था, जिस वजह से कोई भी सिग्नल अर्थ के आर पार नहीं जा सकता। तो उन्हें नोवा क्रॉप तक सिग्नल भेजने के लिए अर्थ के बाहर जाना पड़ेगा। और इतने में ओकोई की ज़ॉम्बीज की आर्मी उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कैप्टन अमेरिका, अबोमिनेशन, घोस्ट और हॉकाई होते हैं। और यहाँ पे जो कैप्टन अमेरिका का पार्टीशन हुआ है ये बकी ने किया है। जैसे कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर में बकी ने शील्ड फेंका था, इसमें भी वो वैसा ही फेंकता है और कैप्टन अमेरिका को बीच से अलग कर देता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका और रेड गार्डियन के बीच एक मजेदार फाइट होता है, जिसमें एंड में कैप्टन मारा जाता है, पर आधा शरीर होने के बाद भी कैप्टन रेड गार्डियन को चने चबा दिया था। और इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा कोई ऑरा फार्मिंग किया है तो वो ब्लेड ने किया है। उसका बाइक से जाना, फाइट करना, एवरीथिंग लुक्स डैम कूल। और यहाँ पे वो घोस्ट को गाजर मूली की तरह काटता है, मेलिना खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। देन हमें ज़ॉम्बी आउटब्रेक का फर्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे सांची और केटी सैन फ्रांसिस्को के रोड पर भागते दिखाई पड़ते हैं। ये इन्फिनिटी वॉर का जो इवेंट हुआ था उसके कुछ टाइम के पहले की सिनेरियो है, जहाँ पे ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो चुका है। और ये जो ज़ॉम्बी कांड शुरू हुआ है ये वैंडाइन परिवार की वजह से शुरू हुआ था। तो जब क्वांटम रियल में जेनेट फंसी थी, होप और हैंक पिम उसे वहां से लाने की कोशिश करते हैं, जो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और होप की जो होप थी अपने माँ को वापस लाने की, उस वजह से अब पूरी दुनिया की होप की लग चुकी है। फिर सैन फ्रांसिस्को में वेनवू अपने हेलीकॉप्टर्स लेके आता है अपने बेटे को लेने के लिए, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा अब ज़ॉम्बीज के गेम ओवर हो जाएगा, पर उसी के गेम लग जाता है। क्या कि जब वेनवू और सांची जब ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे होते हैं, सांची को एक ज़ॉम्बी काट देता है, तब वेनवू अपने रिंग्स को अपने बेटे को देके उसका इन्फेक्शन रोक देता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। देन 5 साल का टाइम जंप होता है। सांची अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्वॉय में कुछ गायों को लेके जा रहा होता है, तभी उन पर कुछ स्क्रॉल्स अटैक कर देते हैं, बट ये लोग उन्हें रगड़ देते हैं। और यहाँ पे पता चलता है केटी भी फाइट करना सीख चुकी है और 10 रिंग्स में से कुछ रिंग्स वो भी यूज कर रही है। तो ये लोग पहुंच जाते हैं सिटी ऑन द सी नाम का एक जगह पर, जहाँ पे कुछ लोग जो भी सर्वाइवर्स बचे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं और इसे वैरेन ज़ीमो लीड करता है, वही जो सिविल वॉर का मेन विलेन था। वो जिस राफ्ट पर बंद था वो उसी को सिटी ऑन द सी बोलता है और यहीं पर कमाला की टीम और सांची की टीम मिलते हैं। तो सब उस राफ्ट पर जाते हैं।
उसमें जो सेल्स होता है उसे रूम्स बना दिया है और सब वहाँ पे आराम करने लगते हैं। उतने में ओकोई अपने ज़ॉम्बीज की आर्मी लेके वहाँ पे पहुंच जाती है। तब टोलुकुन वासी इंक्लूडिंग नेमोर वो भी इस प्लेग से इन्फेक्ट हो चुके हैं और वो उस राफ्ट पर अटैक करते हैं। वारेन जिमो, जिसे इन सारी चीजों के बारे में पता है, वो यहाँ पे लोगों को लाता है और कुछ लोगों को बाहर फेंक देता है ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो यहाँ पे कमाला और उसकी टीम को समुद्र में फेंक देता है। ओकोई नेमोर को सायन बनाता है और नेमोर सीधा जाके कमाला पर अटैक करता है और वो सब वापस राफ्ट के अंदर गिरते हैं। यहाँ पे नेमोर को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया है। मतलब एक तरफ रेड गार्डियन जो एक सुपर सोल्जर है, मिस मार्वल का ब्रेसलेट, सांची की चूड़ियां और ब्लेड जिसके पास कॉन्स्ट्रू जैसे गॉड के पावर्स है, तब भी ये सब मिलके नेमोर को हरा नहीं पाते हैं और वो एक एक करके सबको रगड़ता है। फिर एंड में कमाला उसके क्रिस्टल के हाथ को नेमोर के मुंह में डालता है और खोल देता है, जिससे उसका सर फट जाता है, वरना सबको ऑलमोस्ट रेल ही दिया था। और नेमोर को जब इतना पावरफुल दिखाया है कि ये कहीं ना कहीं डूम्सडे की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसमें भी नेमोर होने वाला है। तो नेमोर को मारने के बाद ये सब पहुंच जाते हैं न्यू एसगार्ड। और ये वो एसगार्ड नहीं जो हमने मूवी में देखा था, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसे देख के तुम ये कह सकते हो हाँ यहाँ पे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पे इनको वेलकरी मिलती है जो पहले उनको अंदर नहीं आने देती। फिर कॉन्स्ट्रू के बोलने पर वो उन्हें अंदर लेके आती है। फिर हमें व्हाट इफ का वो ज़ॉम्बी वाले एपिसोड का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और स्कॉटलैंड का सर, क्योंकि वाइंडाइन के वापस आने के बाद वो स्कॉटलैंड के बॉडी को खा चुके थे एंड समहाउ उसका सर बचा हुआ है। तो ये लोग माइंड स्टोन लेके वाकांडा में जाते हैं इस प्लेग का क्योर ढूंढने और वहाँ पे थैनोस उनका इंतजार कर रहा होता है। थैनोस जो खुद इन्फेक्ट हो चुका है और वो वहाँ पे सबको इन्फेक्ट कर चुका है। और ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद थैनोस ने जो इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किया था वो उसे सही से यूज नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पे इनका फाइट होता है और इतने में थॉर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे पूरा वो इन्फिनिटी वॉर का ब्रिंग मी थैनोस वाला एंट्री रिक्रिएट करने की कोशिश किया है, बट ये वो फील नहीं देता। इनफैक्ट थैनोस ने रॉकेट और ग्रूट का चमड़ी उधेड़ देता है, सिर्फ रॉकेट का खोपड़ी बचता है। देन थैनोस को माइंड स्टोन मिल जाता है और ब्लैक पैंथर थैनोस को वाइब्रेनियम के कोर में लेके कूद जाता है, जिससे इन्फिनिटी स्टोन पूरी तरह खत्म हो जाता है और उसका रेडिएशन एक स्ट्रॉम जैसा क्रिएट होकर अर्थ को कवर कर लेता है। और इसी वजह से कमाला के पास जो ट्रांसमीटर है वो नोवा क्रॉप को सिग्नल नहीं भेज पाता है। उसके बाद टाइम प्रेजेंट में आता है। कमाला एंड टीम एसगार्ड में इनकी शिप लेने आई होती है, जिससे वो अर्थ के बाहर जाके नोवा क्रॉप से कांटेक्ट कर सके। और सब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर पार्टी चल रहा है, जैसे बाहर कुछ हुआ ही नहीं है। और थॉर वाकांडा के हार के बाद अभी भी डिप्रेस्ड है। और यहाँ पे पता चलता है ये जो पार्टी चल रहा है ये वांडा देवी का माया है और लोग जो दबा के पेल रहे हैं वो ज़ॉम्बीज के टुकड़े हैं। और वांडा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो कमाला को किसी रीजन की वजह से चाहती है, जिसके लिए वो स्टार्टिंग से उसके पीछे पड़ी हुई है। एक्चुअली में वांडा ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो खुद को कंट्रोल भी कर चुकी है। और वो बताती है कि जो चारों ओर प्लेग फैला हुआ है वो उसे ठीक करने की कोशिश की थी पर उससे कुछ ठीक नहीं हुआ, तो इसे ठीक करने के लिए उसे कमाला चाहिए। उसके बाद एवरीबॉडी नोज ये क्वीन ऑफ द डेड है जो पहले भी धोखा दे चुकी है, तो इसके बातों में नहीं जाना है। तो इनके बीच फाइट शुरू हो जाता है। एसगार्ड वासी जो ज़ॉम्बीज को खाने के बाद खुद ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, अब वो सब पर अटैक करने लगते हैं। वेलकेरी सबको शिप में ले जाने की कोशिश करती है, वांडा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इतने में थॉर आ जाता है। थॉर और वांडा के बीच में एक बहुत बढ़िया फाइट होता है। उसके बाद सब अर्थ के बाहर जाते हैं, नोवा क्रॉप को सिग्नल भेजते हैं, बट नोवा क्रॉप ऑलरेडी वहां पर होता है और वो अर्थ को क्वारंटाइन कर चुके हैं बिकॉज दे नो ये जो अर्थ के सुपर हीरोज है वो अपने प्लेनेट को रेलने के बाद वो दूसरे प्लेनेट को रेलने आ जाएंगे, जो कॉमिक में भी होता है। इसीलिए वो पहले से ही फील्डिंग लगा के बैठे हैं। तो नोवा क्रॉप कमाला एंड टीम के ऊपर अटैक करता है, जिससे उनका शिप क्रैश हो जाता है और वो अर्थ पर गिरने लगते हैं। और स्पाइडरमैन उन्हें बचा के कमरताज ले आता है। यहाँ पे कमाला स्पाइडरमैन से पहली बार मिलती है, इसलिए वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी दिखती है, जबकि स्पाइडरमैन हमेशा सबसे मिलकर एक्साइटेड रहता है। बट यहाँ पर वो सिर्फ चुपचाप खड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अपना पीटर अब मैच्योर हो चुका है। तो ये लोग यहाँ पे बताते हैं कि हल्क जो इन्फेक्ट हुआ था और वांडा से लड़ रहा था, तब वाकांडा कांड हुआ, जिस वजह से हल्क को जाना पड़ा उस रेडिएशन को कंटेन करने के लिए। क्योंकि एंड गेम में हल्क ने बताया था ये जो इन्फिनिटी स्टोन से रेडिएशन निकलता है वो गामा रेडिएशन है और हल्क के बॉडी के जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो भी गामा रेडिएशन से ही बना है, इसलिए वो गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकता है और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो हल्क पर अटैक करने अब वांडा और उसकी आर्मी पहुंच जाते हैं और हल्क जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को ऑब्जर्व करने के बाद वो उस तरीके से नहीं लड़ता जैसे वो जनरली लड़ता है। वो बस ज़ॉम्बीज को अपने से दूर फेंकता रहता है और हल्क की हेल्प करने स्पाइडरमैन एंड टीम पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे ये इस यूनिवर्स का एंड गेम जैसा दिखाने की कोशिश किया है। देन सब साथ मिलकर ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं। स्पाइडरमैन ज़ॉम्बीज की सर को उखाड़ रहा होता है, जो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था। फिर वहाँ पे थॉर आता है और वो आते ही ब्लेड का काम लगा देता है। फिर थॉर और हल्क के बीच में फाइट होता है और हल्क थॉर के सर को क्रश कर देता है। और इस मोमेंट का फायदा उठा के वांडा हॉल के पावर को खुद में ट्रांसफर करने लगती है और बाकी सब ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं।
जैसे सांची को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, केट को ज़ॉम्बीज काटने वाले हैं और स्पाइडरमैन को होप अपने मुंह में डालने वाली है। इतने में वांडा कमाला को उससे हाथ मिलाने को बोलती है। कमाला के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसे हाथ मिलाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा दिखाया है कमाला वांडा से हाथ मिलाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, केट और रीरी वापस से जिंदा हो चुके हैं। पर बीच बीच में कमाला को एपोक्लिप्टिक फ्लैशेस आता है जिसमें रीरी उसे बताती है ये सब एक इल्यूजन है, इससे बाहर निकलो, और यहीं पर सीरीज एंड हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है वांडा जो पहले भी बहुत बार अपना मायाजाल फैला चुका है, वो यहाँ पे वही कर रही हो जो वो एसगैर्ड में किया था। जो लोग जिंदा है उनको एक अलग दुनिया दिखा रही हो और जो एक्चुअल ज़ॉम्बीज की दुनिया है वो अलग हो, और रीरी जो कहीं ना कहीं जिंदा है, इसीलिए कमाला को उसकी विजन आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि रीरी को तो ज़ॉम्बीज काट लिया था तो वो जिंदा कैसे हो सकती है, तो इसका आंसर ये हो सकता है रीरी को जब ज़ॉम्बी ने काटा तब वो उस जगह पर कुछ इंजेक्ट करती है, जो कुछ ऐसा हो सकता है जो इन्फेक्शन को बॉडी में तेजी से स्प्रेड होने से रोके। और हमने ये भी देखा था फ्राइडे रीरी को बचाने के लिए वापस जाता है, तो हो सकता है फ्राइडे उसे बचा लिया हो और उसका इन्फेक्शन बॉडी में इतना फैला नहीं होगा जिससे वो ज़ॉम्बी बन जाए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वांडा को कमाला चाहिए? अगर उसे उसकी ब्रेसलेट चाहिए होता तो वो उसे ले सकती थी जब वो उसकी हाथ पकड़ी थी, बट उसे उसकी ब्रेसलेट नहीं कमाला चाहिए। खैर इसका जवाब तो सीजन 2 में पता चलेगा। अगर आप मार्वल ज़ॉम्बीज देख चुके हो तो अपना थ्योरीज कमेंट में बताइए और देखते रहिए DSR Says।